Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to watch part 1 of polynomials, and in this section we will see introduction to polynomial. यहाँ हम polynomials के कुछ बेसिक concepts को समझेंगे और इस चैप्टर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, algebraic expression. algebraic expression क्या होता है? ये आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये algebraic expression का एक एग्जाम्पल है। 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं हम बोलते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं इनको? टर्म्स। द टर्म्स 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 the terms of this polynomial. Okay? And 3, 5, 7 numeric value are coefficient. हम क्या बोलते हैं? coefficients, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेरिएबल के जस्ट आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू है क्या कहलाती है? कोएफिशिएंट कहलाती है। यहाँ पर ये 3, 5, 7 क्या है? कोएफिशिएंट्स, और ये सब क्या है? ये टर्म्स हैं, और इन्हीं टर्म्स के बेस पर हम बताते हैं कौन सा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आप देखेंगे, बी अ पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। किसी को भी जो एक्सप्रेशन हम देखते हैं वो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट मींस उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है मींस दैट एक्सप्रेशन इज नॉट एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एग्जांपल समझेंगे से हम x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर जो 1 अपॉन 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म तो क्या है x, सेकंड टर्म क्या है 1 अपॉन। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है, जो रूल्स हैं 1 अपॉन x, तो x वेरिएबल है, जब इसे हम खुद की तरफ लेकर जाएंगे पावर क्या है यहाँ पर 1 प्लस 1 है। अगर ये न्यूमरेटर की तरफ इसको इसकी पावर कैसी हो जाएगी? x प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस। यहाँ आप देखें बच्चों, ये जो -1 है क्या ये होल नंबर है? होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। These are whole number. नेगेटिव नंबर इट मींस ये क्या है? ये एक इंटीजर, ये होल नंबर। यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर क्या है? इंटीजर है, ना कि एक होल नंबर। मींस दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है? नेगेटिव। ऐसे एक और एग्जांपल देखें आप, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम पावर हाफ के रूप में शो करते हैं। किसी वेरिएबल या किसी नंबर की पावर हाफ को हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट। ओके, यानी से हम जब एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे? x रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, यहाँ हम देखें जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है? दे आर नॉट होल नंबर। ना तो इस केस में होल नंबर है, ना ही यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 1/2 फ्रैक्शन है। क्या यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, कि होना क्या चाहिए था? होल नंबर। क्या होगा? पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जिसका नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? इट इज इफ द variable in a polynomial is x, we may denote the polynomial by px, qx,
Rx, यानी किसी पॉलिनोमियल में अगर x क्या है, वेरिएबल है, तो उसे हम चाहें तो px, qx या rx से डिनोट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का एक मेथड, जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये एक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस, इसे हम चाहें तो x से डिनोट कर सकते हैं, qx से कर सकते हैं या rx। x यहाँ पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है उसी को हम यहाँ ब्रैकेट में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल्स देखें आप इसे, y, हमने यहाँ y क्यों लिखा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, y है, y³ प्लस y प्लस 1। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट 3 देखें आप, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी किसी पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होती हैं वो कैसी होंगी, फाइनाइट होंगी, ठीक है, निश्चित होंगी कि हाँ भाई इसमें इतनी टर्म्स हैं। ऐसा नहीं कि फाइनाइट हो, आप काउंट, ऐसा नहीं होता। इस बेस पर जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर देखें 2x², एक मोनोमियल, से 5y, ये भी एक मोनोमियल। ये टू डिफरेंट मोनोमियल, ये एक साथ नहीं है, अलग अलग एग्जांपल है। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। तो क्या है, 2x², देखो यहाँ पर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, इसी को क्या बोलेंगे अपन, मोनोमियल। का मतलब वन के लिए यूज करते हैं, मोनो वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें हम, मोनोमियल हैविंग टर्म्स, अगर टू टर्म्स है किसी पॉलिनोमियल में तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। यहाँ पर देखें आप, 2x² माइनस, टू टर्म्स है, एक तो कौन सी है 2x² और दूसरी कौन सी है -3। जैसे ही 5y प्लस 2 टर्म्स है, x² माइनस 5 आर 3 एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल। ओके, थर्ड है पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म्स दिखती हैं, यहाँ पर देखें 2x² प्लस 3x माइनस, 3 टर्म्स। ध्यान रखना प्लस और माइनस से जो सेपरेट हैं क्या है, टर्म्स है। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और एक टर्म, 3। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द। किसी पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स कई सारे होंगे, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, क्यूब फॉर्म में हो सकता है, पावर उसकी 1 भी हो सकती है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर हो पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखें, इन 5x⁶ 4x² माइनस, अपने जो ट्राइनोमियल टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में देखें हम, यहाँ पर x की पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 6 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी 6। okay? The degree of a non-zero constant polynomial is, अगर कोई पॉलिनोमियल कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कौन सा है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उस केस में उसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है, से आप याद रखेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। A constant polynomial is a polynomial whose degree is infinite. अगर किसी पॉलिनोमियल
ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के लिए उसकी डिग्री क्या हो, तो अगर है फॉर्मेट आप देखें क्या होगा, एफ एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल वेरिएबल, तो है एक्स की डेफिनेटली क्या होगी, तो होगी, होगा पावर जीरो है। अब जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो है की वैल्यू क्या होती है, वन, वन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। मीन्स यहाँ पर क्योंकि एक्स अकेला वेरिएबल है यहाँ पर, जिसकी पावर क्या है, डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की, ओके। इसका फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, एक्स यहाँ पर क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर सी, यहाँ पर सी जीरो नहीं हो सकता, फिर ये जीरो हो गया तो फिर तो पॉलिनोमियल ये जीरो नहीं होना, नेगेटिव हो सकता, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल देखें आप, पी एक्स इज इक्वल टू पर क्या है, टेंथ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, हम ऐसे भी स्टैंड कर सकते हैं, एक्स रेस्ट की पावर यहाँ पर हमने शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है पी एक्स और वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, पावर क्या है इसी, अभी मैंने आपको बताया है कि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, वन को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू थ्री, क्या हो गया, क्या हो जाएगी, यहाँ से आप इसको फॉर एग्जाम्पल देखें आप, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस फाइव को पता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं होना, अभी क्या होगा इसकी डिग्री, एंड पॉलीनोमियल। देखो एग्जांपल है, x इक्वल टू पाई, अभी क्या है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल एग्जांपल, डिग्री क्या होगी इसकी बच्चों, कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज आल्सो नोन एज नॉन जीरो कांस्टेंट, इसको हमने नॉन जीरो क्यों बोला है, यहाँ पर c की वैल्यूज नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहें क्या, नॉन फॉर्मेट याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो पॉलीनोमियल, मैंने आपको बताया है a zero polynomial also polynomial और डिफरेंट, पर हम जीरो पॉलिनोमियल को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। इसका फॉर्मेट सबसे पहले आप देखें तो आपको समझ में आएगा, एफ एक्स पॉलिनोमियल की बात की तो क्या था जीरो की जगह रियल नंबर, अगर यहाँ जीरो है इट मींस वो पॉलिनोमियल, तो हमने कहा है कि इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों कहा हमने, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स, यानी एक्स की पावर यहाँ पर जीरो भी हो सकता, वन भी हो, 5 6 एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की पावर, x नहीं जो वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं क्या, x की पावर कितनी, तो जीरो भी हो सकती है, ठीक, फाइनली हमें क्या करना है, x की पावर जीरो मीन्स वन, और वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, x की पावर वन है तो जो भी इसकी वैल्यू होगी जीरो से मल्टीप्लाई होते अगेन जीरो, तो हम x की पावर कुछ भी ले लें, फाइनली जब वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी x की पावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते,
अब क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्या लेंगे, ये आप कह ही नहीं सकते। इसलिए हमने से क्या बोला है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑल कोएफिशिएंट्स। पर देखिए क्या कि जो है, क्या है, ये कोएफिशिएंट तो कहलाता है, वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई होता है क्या है, वो कोएफिशिएंट। यहाँ भी तो क्या है, ये कोएफिशिएंट ही तो है, कोएफिशिएंट जीरो है। तो पॉलिनोमियल आपको अच्छे से पढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called a, अगर किसी पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 है, इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स प्लस, पर ए और बी क्या है, ये कोएफिशिएंट है, वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिग्री क्या है, 1। तो 1 कहाँ मिलेगा, मिल जाए इसकी पावर, केवल यही यहाँ पर एक्स पावर क्या है, 1। अगर हमने ए को 0 ले लिया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 जब मल्टीप्लाई होगा, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी, 0 के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 1। हम क्या कहेंगे, 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल्स देखें आप, 2x माइनस, एक्स की पावर क्या है, 1 ही तो है ना, जैसे हम शो नहीं करते, 2x माइनस 1 पॉलिनोमियल। स्क्वायर रूट ऑफ 2y प्लस 3, तो यहाँ y की पावर भी क्या है, 1, क्या है, पॉलिनोमियल। फॉर z, टर्म यहाँ पर 2 है, अभी 2 या 1 है, तो यहाँ टर्म को नहीं देखना है, हमें देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ इसकी पावर क्या है, ऑल्सो पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जब डिग्री 2 होगी, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी, उस केस में उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फॉर्मेट आप देखें क्या होगा, इसका फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पर ए इज मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यही डिग्री है, कहाँ पर है, इस जगह पर। इसका जो कोएफिशिएंट है ए, ये 0 नहीं, बी 0 हो सकता है, सी, ये 0 नहीं चाहिए। हमें x की पावर, यानी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो 2 है, वो वैल्यू तो हमें चाहिए, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखें आप, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर देखिए टर्म 2 ही है, फॉर्मेट ये हमने मौजूद आपको बता दिया है, लेकिन फॉर्मेट पर किसको ध्यान देना है कि जो पावर, मैक्सिमम पावर की हम पावर, ये टर्म तो उसमें यहाँ पर 2x पावर क्या है, यहाँ पर 2, मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
5 माइनस वाई स्क्वायर, इस वेरिएबल की पावर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आते हैं इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यहाँ पर डिग्री कितनी है, अगर किसी पॉलिनोमियल डिग्री 3 होने का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेट को आप देखें एक बार, ए एक्स स्क्वायर बट ए इज नॉट इक्वल टू 10, वही बात आ गई। यहाँ हम देखें पावर 3 है, वो कोएफिशिएंट ए की वैल्यू 0, ये टर्म तो ये है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, इट मींस ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 है, ओवरऑल वैल्यू डी भी क्या है, यहाँ पर सब टर्म यहाँ से क्या हुई, गायब हो गई, लेकिन ये टर्म तो उसमें मौजूद रही। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, वो टर्म यहाँ 2x क्या हो गया, पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 1 पावर यहाँ पर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, तो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी, डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की 3 होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर वाली टर्म है, मैक्सिमम पावर है पॉलिनोमियल की, वो क्या है यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर, वेरिएबल की क्या है, यहाँ पर डिग्री को देखेंगे, डिग्री क्या है, डिग्री तो है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बेसिक नॉलेज आज पॉलिनोमियल्स की बताई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर